ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 24वां अध्याय। बलदेव जी के द्वारा कौल दैत्य का वध, उनकी गंगा तटवर्ती तीर्थों में यात्रा, मांडुक देव को वरदान और भावी वृतांत की सूचना देना, फिर गंगा के अन्यान्य तीर्थों में स्नान दान करके मथुरा में लौट जाना। बहुलाश्व ने पूछा, मुने, गोपांगनाओं और गोपों को उत्तम दर्शन देकर मथुरा में लौटने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने क्या किया? श्री कृष्ण और बलदेव का चरित्र बड़ा मधुर है। यह समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा चतुर्वर्ग रूप फल प्रदान करने वाला है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, अब श्री कृष्ण और बलदेव जी का दूसरा चरित्र सुनो, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। नरेश्वर, ओल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत से लोग दीन चित्त हो ब्राह्मणों के साथ कोशार विपुर कोशार विपुर से मथुरा में आए। कोशा रविपुर में कोशा रविपुर से मथुरा में आए। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो थोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी से में बोले। प्रजाजनों ने कहा, राम, महाबाहु राम, महाबली देव देव, हम सब लोग कौल नामक दैत्य से पीड़ित हो आपकी शरण में आए हैं। कौल दैत्य कंस का सखा है। वह महाबली दैत्य राजा कोशारवी को जीत कर उन्हीं के नगर में राज्य करता है। राजा कोशारवी उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहां पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रिय हो आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। विभो, आप उनकी सहायता कीजिए। हम उन्हीं की शुभ प्रजा हैं, उनका जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी है थे। प्रभो, अब दुष्ट कौल हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिभुवन विजयी वीर कंस को मार डाला है, तथापि देवेंद्र, जब तक कौल जीवित हैं तब तक कंस को भी मारा हुआ नहीं मानना चाहिए। आप प्रकृति से परे होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए ही सगुण रूप से अवतरित हुए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका वचन सुनकर भक्त वत्सल श्री बलराम गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ सुनकर प्रचंड पराक्रमी कौल भी उस 10 अश्वनी सेना से सुसज्जित हो कौशाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसकी उठती हुई तरंगमाला थे। रथ और हाथी आदि उसमें तिमिंगल, मगर, मत्स्य के समान प्रतीत होते थे। वीर योद्धा रूपी भंवर उठ रहे थे। उससे देखकर बलराम जी हल का सेतु बांध दिया और उसे देखकर बलराम जी ने हल का सेतु बांध दिया और हलाग्र भाग से उस सेना को खींच खींच कर मूसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ किया। उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पिस उठे और करोड़ों की संख्या में सब और धराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित हो युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कौल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा।
उस दैत्यराज ने बलदेव जी की ओर अपना हाथी बढ़ाया। उस हाथी के कुंभ स्थल पर गौमूत्र में धुले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। सोने की सांकल से युक्त कटिबंध रत्न खचित था। उसके गढ़ स्थल में मध झर रहा था। उसके चार दांत थे। घंटे की ध्वनि से वह और भीषण प्रतीत होता था। उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज के समान चिंगाड़ता था। उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। कौल तीखा अंकुश लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया था। कौल के द्वारा प्रेरित उस मत वाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मूसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे वज्र इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो। मिथिलेश्वर, मूसल की मार से उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार हो गया जैसे डंडे की मार से कोई मिट्टी का घड़ा टुक टुक हो गया हो। कौल का मुंह सूअर के समान था। लाल नेत्रों वाला वह दैत्य हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा शूल चलाया। विदेहराज, जब बलराम जी ने मूसल से मार कर उसके शूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों, तब उस दुष्ट ने सहस्त्र भार लगभग 3000 मन लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गरज उठा। उस गदा के प्रहार से बलदेव जी उसी प्रकार विचलित नहीं हुए जिस प्रकार की पुष्पमाला से आहत होने पर हाथी विचलित नहीं होता है। सभी लोगों के देखते देखते महाबली बलदेव ने हल के अग्र